अब आइए आगे के रूल्स जो हैं डिग्री के वो देख लेते हैं। तो रूल नंबर 4 देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, देखिए डिग्री में आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, अगर डिग्री में आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसा है कि उसके लास्ट में वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई लगा हो, तो डिग्री बनाते वक्त वाई को हटा देते हैं, वाई हटाकर आई जोड़ते हैं, तब उसमें ई आर या ई एस टी लगाते हैं। पहले नहीं लगाते, पहले वाई को हटा देंगे, उसकी जगह आई लगा देंगे, फिर उसमें ई आर जोड़ देंगे कंपेरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाना होगा तो ई एस टी जोड़ देंगे। ये हमें चेंज करना होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये लिखा है हैप्पी, तो लास्ट में वाई आ रहा है, जब इसकी कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे, देखिए वाई हट गया, आई लगा दिया और फिर ई आर जोड़ा, ये कंपेरेटिव डिग्री बन गई, और आई लगाने के बाद यहाँ पे ई एस टी जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए, डिग्री में आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यंजन से खत्म हो। कैसे, डिग्री में जो एडवर्ब आ रही है या एडजेक्टिव आ रहा है, अगर वो किसी व्यंजन से खत्म हो, यानी कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो लेटर बच गए ए बी सी डी के, वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, उन सबको कॉन्सोनेंट कहते हैं, खत्म हो, और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आ रहा हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट से खत्म हो ये एक बात हो गई, और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वोवल लगा है, ए ई आई ओ यू में से कोई एक लेटर लगा है, तो ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखते हैं जो आखिरी में आ रहा है। ठीक है, ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखते हैं, फिर उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं, उससे पहले नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसा है जिसके जो खत्म हो रहा है किसी कॉन्सोनेंट से, और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आ रहा है, तो फिर जब डिग्री बनाएंगे उसकी, तो उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ने से पहले उस कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे, तब जाके ई आर जोड़ेंगे, तब जाके ई एस टी जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे फिट एफ आई टी, तो ये देखिए कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले कोई वोवल लगा हुआ है आई, तो जब हम इसके अंदर ई आर जोड़ेंगे तो फिर टी को 2 बार लिखेंगे, देखिए लिखा है टी 2 बार, फिटर। अब जब इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी जोड़ने से पहले टी को 2 बार लिखा, फिटेस्ट, ये इसका मतलब है। ठीक है, रूल नंबर 6 देखिए, जब डिग्री में तुलना, जब डिग्री यानी कंपेरेटिव डिग्री कर रहे हों हम, तो जब उसमें तुलना हो रही है तो वो कैसी हो, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट की कैसे हो, सब्जेक्ट से हो। तो फिर देन के बाद अगर यू आ रहा हो, कौन आ रहा हो, यू, या फिर कोई नाम आ रहा हो, अगर यू आ रहा है तो यू के बाद डू या डिड में से एक चीज जरूर लगेगी टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट का टेंस है तो डू जरूर लगेगी, और पास्ट का टेंस है तो डिड जरूर लगेगी। ठीक है, और अगर कोई नाम आ रहा है तो डज या डिड में से एक चीज लगेगी, अगर प्रेजेंट का टेंस है उस समय तो डज लगेगी, और पास्ट का टेंस है तो डिड लगेगी। ठीक है, ये आपको रूल्स याद रखने हैं और आप डिग्री आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो। ज़रा इसमें ये चीज़ समझ लीजिए कि ये वाला जो लास्ट वाला ये जो हमने रूल्स लिखाया है, इसका मतलब क्या है, ये डू डिड लगा क्यों रहे हैं। ठीक है, और नाम के साथ डज डिड क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए ज़्यादातर जो तुलना होती है वो प्रेजेंट या पास्ट में ही होती है, तो पहली बार डू डज डिड इसलिए लगा रहे हैं। दूसरी बात ये क्यों लगाना पड़ रहा है और किसी के साथ क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए जो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, 3 तरीके के केस होते हैं। जो काम करने वाला है उसके 3 रूप होते हैं, एक तो वो जो काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये है सब्जेक्ट केस, थोड़ा कर लेते हैं इसको, है सब्जेक्ट केस, और ये है ऑब्जेक्ट केस। जब कोई काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट वाले रूप में आता है, और काम ना कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में आता है। ज़्यादातर सब्जेक्ट वाला रूप और ऑब्जेक्ट वाला रूप अलग अलग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट में काम कर रहा हो, मैं शब्द आ रहा हो, तो सब्जेक्ट में अगर लिखना है तो आई लिखेंगे, और अब वो काम नहीं कर रहा है तो इसको मी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर वी है, हम हैं, काम कर रहे हैं तो इसके लिए वी लिखेंगे, और काम नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में है तो अस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यू है, तुम काम कर रहे हो तो यू लिखेंगे, और काम नहीं कर रहे हो तब भी यू ही लिखेंगे। ये है इसके डू डज डिड लगाने का मतलब। देखिए यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, शक्लें दोनों की एक सी, ऑब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट में भी। तो जब आप यू लिखेंगे तो वहाँ पता कैसे करेंगे कि ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है कि सब्जेक्ट रखा है, पता कैसे करोगे उसे, तो पता करने के लिए, फ़र्क पैदा करने के लिए इसमें काला टीका लगना ज़रूरी है, और वो काला टीका है आपका डिड या फिर डू। कोई एक लगेगा जिससे साबित हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट वाला केस है या फिर
ऑब्जेक्ट वाला केस है। ये अंतर पैदा करने के लिए यहाँ पे डू लगाना ज़रूरी है अगर आप इसको सब्जेक्ट साबित करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से कोई नाम आ जाए, मान लीजिए राम आ जाए, तो ऑब्जेक्ट में भी वो राम ही रहता है। तो दोनों शक्लें फिर एक सी हो गई। इसलिए यहाँ पे अगर आ रहा है प्रेजेंट में है तो डज, पास्ट में तो डिड। नाम के साथ भी ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी शक्लें एक जैसी हैं। बाकी किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा? देखिए आई की शक्ल सब्जेक्ट की अलग है और ऑब्जेक्ट की अलग है। मी आ रहा है, शक्लें अलग हो गई। वी, अस, शक्लें अलग हो गई। लेकिन इन दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं दोनों जगह, इसलिए इनको डिफरेंस पैदा करने के लिए, सब्जेक्ट साबित करने के लिए इनके साथ डिड या डू, डज या डिड लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से।